नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक नेता ने जुडिशरी को लेकर एक बड़ा सवाल जो है उन्होंने किया है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जो जुडिशरी है, जो जजेस हैं, वो हॉकी में रिफॉर्म चाहते हैं, फुटबॉल में रिफॉर्म चाहते हैं, लेकिन जुडिशरी के अंदर ही रिफॉर्म नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि कितने परसेंट केस जो है वो पेंडिंग है या फिर कितने परसेंट जो है अभी भी कैदी जो है वो अब विचाराधीन है और अभी भी अपनी जो आप कह सकते हैं जमानत का इंतजार कर रही है। आप सोचेंगे कि आखिर कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो इस तरीके से या इस चीज को लेकर इसका सवाल उठाते हुए नजर आया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और सांसद राजीव शुक्ला ने जो है भारतीय जेलों में बढ़ती विचाराधीन कैदियों की आबादी को चिंताजनक जो आंकड़े हैं उस पर प्रकाश डाला और इस दौरान इन्होंने ये बड़ा बयान जो है दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में शुक्ला ने बताया कि भारत में विचाराधीन कैदियों की जो आबादी है वो लगातार बढ़ रही है। जो 2021 के चरम तक सभी कैदियों की 76% तक पहुंच गई है। 76% ऐसे मामले हैं जो अभी भी विचाराधीन है, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है या जिन पर ध्यान देने का शायद सोचा ही नहीं गया है, ऐसा राजीव शुक्ला का कहना है। उन्होंने न्याय के लिए लंबे समय तक इंतजार करने के दौरान विचाराधीन कैदियों के बारे में बहुमुखी चिंताओं पर भी जो है प्रकाश डाला है कि कितनी जो है परेशानी भरी है, कितना झकझोर देने वाला ये हालात है। जो कि कैदी ऐसी है जो विचाराधीन लंबे समय तक पड़े, जिनके पास पैसे नहीं है या फिर जो भी अगर आप कहेंगे केस लड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, वो लंबे समय तक जेल में बस बिता रहा है अपना समय। अदालतों मामलों को सुलझाने में वर्षों लगे हैं, शुक्ला ने ऐसा कहा है। शुक्ला ने न्याय देने में अत्यधिक देरी को रेखांकित करते हुए अपनी बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून प्रणाली एक महत्वपूर्ण बैकलॉग पैदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल का हवाला देते हुए शुक्ला ने तत्काल कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए विचाराधीन कैदियों को जमानत देने के लिए निचली और उच्च न्यायालयों की आवश्यकता की वकालत की है। न्यायिक सुधारों को तत्कालीन के बारे में बोलते हुए शुक्ला ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रगति की स्पष्ट कमी पर अफसोस जताया है। उन्होंने स्थिति को सुधारने की दिशा में ठोस कदमों की अनुपस्थिति पर निराशा व्यक्त करते हुए दोहराया कि न्यायिक सुधारों की तत्काल जो है आवश्यकता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय की मांग यही। शुक्ला ने न्यायपालिका की आलोचना में कदम आगे बढ़ते हुए खुद में सुधार के प्रति इसकी अनिच्छा को उजागर किया। उन्होंने उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि जहां कानूनी प्रणाली नाना क्षेत्र में सुधार की वकालत की, न्यायपालिका कहती है कि क्रिकेट में, हॉकी में, मेडिकल काउंसलिंग आदि में सुधार की जरूरत है, लेकिन न्यायपालिका खुद को सुधारने से इनकार करती है। ये बात राजीव शुक्ला द्वारा कही गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका कहती है कि क्रिकेट में, हॉकी में, मेडिकल काउंसलिंग में सुधार की जरूरत है, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका खुद को सुधार से इनकार करती है। उन्होंने परिवर्तन की इच्छा में स्पष्ट असमानता पर यह जोर देते हुए ये बात कही। न्यायिक प्रणाली के भीतर प्रतिरोध की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शुक्ला ने सुधारकों के खिलाफ जो है न्यायाधीशों के अड़ियल रुख के ऊपर भी इशारा किया। उन्होंने कहा, न्यायाधीश कहते हैं कि हमें किसी की सुधार की जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही रहने दें, कॉलेजियम प्रणाली आदि को देखें। उन्होंने परिवर्तन को लागू करने में आने वाली चुनौतियों की बात को दोहराते हुए भी अपनी बात जो है रखी है। शुक्ला ने चिंताजनक उदाहरणों का हवाला देते हुए न्याय वितरण में देरी से प्रभावित मानवीय पहलू पर भी जोर दिया। उन्होंने कानून मंत्रालय से इस चिंताजनक वास्तविकता का तत्काल समाधान खोजने का भी आग्रह किया और आग्रह करते हुए 80 से 90 वर्ष की महिलाएं जेल में है, ये बात उन्होंने कही कि अभी भी ये मामले जो है विचाराधीन है। अभी भी वो राह तक रही है कि आखिरकार कब जो है उन्हें पूरी तरीके से जो है न्याय मिलेगा, आखिर कब जो है जुडिशरी इसे लेकर अपनी आंखें खोलेगी, चीज़ों को देखेगी या समझेगी या परखेगी, जो कि अभी वो ना बिल्कुल समझ रही है, ना देख रही है, ना परख रही है, ना कुछ समझ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक और निराश करने वाला है। राज्यसभा सांसद ने तत्काल कार्रवाई की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देते हुए जोर दिया कि कानून मंत्रालय और संबंधित हितधारकों को बढ़ती विचाराधीन आबादी को संबोधित करने और देश में समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सुधार में तेजी लाने के लिए सहयोग जो है करना चाहिए, ऐसा जो है राजीव शुक्ला का मानना है। आपको बता दें कि राजीव शुक्ला का ये जो बाइट है इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से जो है वायरल हो रहा है। ये जो छोटी सी लाइन उन्होंने कही है कि जो है कैसे 76% ऐसे केस है जो कि विचाराधीन है, अभी भी उन पर जो है फैसले नहीं आए हैं, अभी भी वो मामला कह सकते हैं कि एकदम स्ट्रेच में जो है चल ही रहा है, लंबे समय तक सिर्फ चल रहा है और
किसी तरीके का कोई फैसला जो है इस पर नहीं आ रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर इस तरीके की विचारधारा क्यों है, आखिर क्यों नहीं इस पर डटकर बात की जाती है, क्यों नहीं जो है चीज़ें की जाती है, क्यों इतने लंबे समय तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें जो है उन्होंने आप कह सकते हैं चिन्हित किया, उन्होंने रेखांकित किया है कि ये चीज़ें बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आवश्यक है और ऐसी चीज़ों पर पूरी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्हें हॉकी में चाहिए रिफॉर्म्स, इन्हें क्रिकेट में चाहिए रिफॉर्म्स, इन्हें हर चीज़ में जो है रिफॉर्म चाहिए, लेकिन जो न्यायपालिका है, जजेस को, उसमें ही रिफॉर्म नहीं चाहिए। वो उस मामले को लेकर लगातार जो है अपनी बातों पर अड़े रहे हैं, अड़िग रहे हैं, जो कि और समस्याओं को जो है जन्म देता है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो शुक्ला ने चिंताजनक उदाहरणों का हवाला देते हुए न्याय वितरण में देरी से प्रभावित मानवीय पहलू पर जोर दिया। उन्होंने कानून मंत्रालय के चिंताजनक वास्तविकता का तत्काल समाधान खोजने का आग्रह करते हुए कहा कि 80 से 90% की महिलाएं अभी जेल में हैं और न्याय मिलने का इंतजार कर रही है। इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, इसमें थोड़ा इसे काम को फास्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये बहुत चिंताजनक है। 76% का ये आंकड़ा, ये केसेस जो कि विचाराधीन है, ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि न्यायपालिका का काम किस तरीके से जो है किया जा रहा है। तो शुक्ला का ये वीडियो, जैसा कि हमने आपको कहा कि सोशल मीडिया पर जो है लोग इसे साझा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जो है लोगों ने अप्रिशिएट भी कर रही है। लोग कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा है कि राजीव शुक्ला जो है पार्लियामेंट में जो है वो जो चीज़ें कह रही हैं उसे सुनकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि राजीव शुक्ला ने जज जो है रिफॉर्म नहीं चाहते हैं, इस बात को भी उन्होंने हाईलाइट किया है। और उसके बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे ही ऑपोजिशन की जो है ज़रूरत है, जो कि मुद्दे की चीज़ों को जो है उठा रहा हो, जो कि काम की चीज़ को उठा रहा हो, जो इधर उधर की बातें नहीं कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है डिले हो रहा है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, ये परसेंटेज जो है हैरान करने वाला है। 76% ऐसे मामले हैं जिनमें अभी भी अगर आप कहेंगे कि वो विचाराधीन है, उन पर फैसले नहीं आ रहे हैं। तो ये चिंताजनक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये सच में राजीव शुक्ला है, कांग्रेस के एमपी हैं जो कि केस पेंडिंग के बारे में, जस्टिस डिले और जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में बात कर रही हैं। कोई मुझे पिंच करो कि ये सच है या सपना, क्योंकि पहली बार जो है मुद्दे की बात की जा रही है। पहली बार जो है पार्लियामेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो चीजें जो है आप कह सकते हैं जनता से जुड़ी चीजों पर बात की जा रही है, जस्टिस को लेकर बात की जा रही है, मानव अधिकार को, ह्यूमन ट्रीटमेंट को लेकर बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इतने मामले पेंडिंग है और न्याय के लिए लोगों को देरी होने वाली है। न्याय को लेकर बात की जा रही है, न्यायपालिका को लेकर बात कर रही है, लोगों की परेशानी को लेकर जो है बात की जा रही है। और एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है जिसे लेकर जो है इस बारे में चर्चा की जा रही है। ऐसा लोग भी लिख रही हैं कमेंट सेक्शन में, लोग जो है इसे साझा कर रही हैं और कह रहे हैं कि राजीव शुक्ला ने जो बात उठाई है या जो चीज़ें वो कह रही हैं ये सच में सोचने वाली बात है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने जुडिशरी में रिफॉर्म को लेकर एक बड़ी जो है बातें कही है, बड़ा एक बयान दिया है उन्होंने, और साथ ही साथ ये भी बताया कि कितने सारे केस जो है पेंडिंग चल रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।